व्यूज के लिए व्लॉगर्स किस हद तक चले जाते हैं, इसके लिए वो सिंपैथी कार्ड खेलने से भी बाज नहीं आते हैं। चलिए और अच्छी तरह से बता देता हूँ। चाहे वो दो बीवियों वाला व्लॉगर हो, या फिर मिस्टर पायलट व्लॉगर हो, या फिर हाल ही में सेपरेट हुए निदा और सुफियान। जब ये सब लोगों के व्यूज कम हुए तो इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बीमार दिखाकर, सीरियस दिखाकर, उनकी इलनेस को एक हथियार बनाकर सब लोगों से दुआ प्रार्थना ये सब करने के लिए खूब व्यू बटोरे, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। बजाय इसके कि जो बीमार है यानी उनका बच्चा या उनका सगा संबंधी, उनको प्रॉपर तरीके से अटेंशन दें और उनकी केयर करें, ये कैमरा लेके शुरू हो जाते हैं। और जो दो वीडियो वाले हैं उसने तो हद ही कर दी। जिस टाइम में उसके बच्चा बीमार था उस टाइम में एक नहीं दो नहीं, उसके जितने चैनल हैं सब पर वीडियो आ रही थी, लगातार वीडियो आ रही थी, लगातार अपडेट आ रही थी। इवन देन बच्चे की आईवी, ऑक्सीजन सब पाइप लगे हुए थे, और वो नंगा बच्चा था। उसके बाद में भी उसको दिखाने में भी उसको कोई शर्म नहीं थी। अब ये सारे व्लॉगर अगर ऐसा करते हैं तो हमारे आईबी कैसे पीछे रह सकते हैं? वो चाहे जनाब मैडम हो या फिर डब्बा मैडम हो हमारी। अगर आप देखें तो डब्बा के व्यूज लगातार कम होते जा रहे हैं। इवन देन कई बार उसने चाल चली इस बात के लिए कि भाई कैसे करके मैं अपने व्यू एनहेंस करूं, तो एक स्टोरी लेकर आई, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। पहले तो उसने 2 हफ्ते तक उसकी हाइप बनाई कि आ रहा है, आप क्वेश्चन पूछिए। और उसके बाद में थोड़ा बहुत नहीं 44 मिनट्स का अपना व्लॉग लेकर आई, जो कि पूरी तरीके से फुस्सी बम निकला। लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप रियलिटी से हट जाओगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। जो जेन्युइन क्वेश्चंस आने चाहिए थे, जो आंसर्स आने चाहिए थे, वो नहीं आए, इसलिए लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये सिंपैथी वाला फार्मूला एक अचूक फार्मूला रहता है, जिसमें कि लोग बाग ये नहीं समझ पाते हैं ठीक से कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके जाल में अधिकतर लोग बाग सिंपैथी रखते हैं, और दुआएं करने का और उसको देखने का क्या हुआ, क्या अपडेट मिली, इसलिए व्लॉग देखना शुरू कर देते हैं। और इसी बात को हथियार बना के चालू ओप्पी ने एक के बाद एक 2 व्लॉग डाले हैं। दोनों व्लॉग के टाइटल उसने बीमारी पे ही फोकस किए हैं। पहले व्लॉग का टाइटल देखिए, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पहले व्लॉग का टाइटल है, मुझे ये बीमारी हो गई, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गई, क्यों रोना आया। एक सामान्य आदमी के नजरिए से मैं अगर इसको देखूं तो आपको क्या लगेगा? पहला टाइटल, मुझे ये बीमारी हो गई, इट मीन्स छोटी मोटी नहीं। देखिए, अगर खांसी, जुकाम, नजला, बुखार, ये सब चीजें, पेट खराब, ये सब चीजें होंगी तो आप इतना ज्यादा सीरियसली होके ये नहीं कहोगे मुझे ये वाली बीमारी हो गई, मतलब ये कैसे होगी मेरे को। तो पूरी तरह से क्लिक बैट। दूसरा टाइटल, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई, चलो भी बीमारी हो गई, अब उसका डायग्नोज भी हो गया कि प्रॉब्लम क्या आई है। अब आप जानना चाहेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या आई, तो तीसरा टाइटल देखिए उसके अंदर ही, क्यों रोना आया। इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट देखी गई, और रिपोर्ट देखने के बाद में बहुत भयंकर बीमारी दिखाई दी। मतलब मैडम की तुलना में कोई इक्वलेंट बीमारी रही होगी, ऐसा कुछ आदमी सोचेगा। तो भाई कितनी मक्कार है, कितनी चालू है ये। अब आपको पता तो लग ही गया होगा कि इसको बीमारी क्या हुई है, लेकिन टाइटल देखिए, टाइटल सटीक इस तरह से डाला है कि जो इसके डाई हार्ड फ्रेंड्स हैं और जो बाकी लोग हैं, उनके बिल्कुल तीर एकदम दिल के पास निशाने पर लगे, और फटाफट वो इसका ब्लॉग क्लिक करें और इसके व्यूज जो है इसी तरीके से बढ़े। जो बेसिकली 2 दिन में इसके 1 मिलियन हो जाया करते थे, आज की डेट में 1 मिलियन होने के लिए से 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं। कई बार क्या होता था, ये एक आध दिन व्लॉग लेट भी करती थी कि किसी तरीके से 1 मिलियन हो जाए, रिकॉर्ड बन जाए, उसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग डालेगी। बट अब क्या करें, व्यूज डाउन जा रहे हैं, तो इसलिए वो डालती है व्लॉग को। तो आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों के साथ में ये चालबाजी करती है, कुछ ना कुछ पेच फंसाती है, जिससे कि आप उसको देखते रहें? देखिए, बाकी पॉडकास्टर जो है ना रिव्यू करते होंगे व्लॉग का, लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरफ जा रहे हैं, और उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए और ऐसी क्या ट्रिक आजमा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये वाली ट्रिक अपनाई है चालू ओप्पी ने, जिस तरीके से इसके व्लॉग डाउन में जा रहे हैं, इसीलिए इसने सिंपैथी कार्ड जो है यहाँ पे यूज किया है। अब लेटेस्ट व्लॉग का टाइटल देखते हैं। लेटेस्ट व्लॉग के टाइटल में लिखा हुआ है, हैदर अपने हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क। चलो भी हमसे पूछ रही हो, मतलब क्या कहा, हम बताएं आपको कि क्या कहा, क्वेश्चन मार्क कैसे डाला। आपको चाहिए था कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो यहाँ पे शेयर करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे भैया। आप उसकी फैमिली हैं तो आपको पता होना चाहिए ना
कि बच्चे को क्या बीमारी हुई है, डॉक्टर ने क्या कहा है। यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है। अगर कुछ अच्छा कर दिया तो इन व्लॉगर्स ने अच्छा कर दिया, अगर कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ऊपर से हुआ है। आप लोग और जो लोग जलते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अभी आप देख लीजिए, आते हैं जाते हैं, बाहर जाते हैं, सब कुछ आते हैं, नजर अपनी उतरती है। जब इनकी मर्जी होती है तब नजर उतर जाती है। और जो इनके अभी अभी मामू आए हैं, बच्चा मामू आए हैं, वो तो हदीस और ये सब चीजें जानते हैं। वो क्यों नहीं बताते इनको कि नजर उतारना शिर्क है, नजर उतारने से कुछ नहीं होता है। आप समझिए, आपके इमोशंस को पकड़ने के लिए, आपका जो धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, आपका जो यकीन है, उसको पकड़कर ये कैश करने की कोशिश करते हैं। असली बात के ऊपर टच नहीं करते। असली बात के ऊपर क्यों टच नहीं करते कि ये नजर उतारना, ये सब चीजें गलत हैं। अब ये मामू इतनी इतनी बातें कह रहे हैं, जन्नती बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बार में एक बार भी कहा कि ये पानी उतारना, ये सब करना गलत है, ये मत करो बहन, बिल्कुल मत करो, ये चीजें गलत हैं। अब तक करते रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब जानकारी हो गई है तो मत करो। आप समझिए, वो आपके दिमाग को पकड़ते हैं, आपके दिल को पकड़ते हैं और वही चीज दिखाते हैं जो आपके दिल पे चोट करे, आपके दिमाग पे असर करे। चलिए, इसके साथ साथ एक और हिपोक्रेसी जो ये चालू ओपिक कर रही है, या ये सब लोग करते हैं, बारी बारी से करते हैं। इस समय मैं क्योंकि चालू ओपिक को रिव्यू कर रहा हूं तो इसलिए उसी के बारे में बताऊंगा। इनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं ना, उन गेस्ट की कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1, सुपर स्पेशलिटी गेस्ट, जिसमें रिश्तों के हिसाब से तो सबसे पहले इसके सास ससुर आने चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। उसके बाद में कैटेगरी आती है स्पेशल गेस्ट, और उसके बाद में जो कैटेगरी आती है नॉर्मल गेस्ट, यानी नॉर्मल गेस्ट जिनको कि इन्हें झेलना पड़ता है। अब इस समय जो बच्चा मामू आए हुए हैं, ये सेकंड कैटेगरी वाले गेस्ट हैं, यानी सुपर स्पेशलिटी से नीचे स्पेशल गेस्ट वाली कैटेगरी में है। अब देखिए, इनके बड़े पापा बड़े अम्मी आए थे, वो भी सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी में जाने चाहिए थे, जिस तरह से इसके सास ससुर जाने चाहिए। भाई देखिए, अपने माँ बाप और अपने सास ससुर ये सबसे ऊपर होने चाहिए, जो कि वहां पे नहीं रहते हो। भाई देखिए, अगर आपके साथ में रहते हो तो वो गेस्ट की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे। गेस्ट वाली कैटेगरी में ना होके वो अपने घर वालों की कैटेगरी में आएंगे। जैसे इसकी अम्मी है तो अब उनके लिए हम ये वर्ड थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो मैंने बताया रिलेशन, ये इनकी सुपर स्पेशलिटी में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इनमें भी दोनों में इन्होंने फर्क किया। जैसे मामू और बच्चा मामू जो आए हुए हैं, ये सेकेंड कैटेगरी में लाई करते हैं, और जो इनके पापा और अम्मी जो आए थे, बड़े पापा बड़े अम्मी, वो इनकी थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं, जस्ट गेस्ट की कैटेगरी में, कि जिनसे इनको अपना कंटेंट तो खींचना है पर उनके साथ में ज्यादा कुछ करना नहीं है। और यही वजह है कि बड़े पापा बड़ी अम्मी आए तो उनके साथ में घुमाने के लिए, उनको घुमाने फिराने के लिए ना जनाब मैडम ने बिल्कुल भी जहमत करी, और ना ही डब्बा जान ने कुछ जहमत करी। सॉरी, मैं डब्बा जान बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपकी, हमारी प्यारी डब्बा जान है। अगर वो आपको, हमको फैमिली समझती है, खैर हमको तो नहीं समझती, तो फिर ये कहा ही जा सकता है। चलिए, जान वर्ड निकाल देते हैं, चालू ओप्पी की बात करते हैं। तो चालू ओप्पी ने उनको कहीं पर भी घुमाना फिराना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। हाँ, उनके साथ में गाड़ी भेज दी गई, उनको रेस्टोरेंट भेज दिया गया, उनके रेस्टोरेंट में वहां पे खुद साथ में गए तक भी नहीं। अब इनकी रेस्टोरेंट की खातिरदारी तो दूर दूर तक मशहूर है कि किस तरह के ये सर्व करते हैं, किस तरह की वहाँ की नीट एंड क्लीन है, और कितनी हाइजीन वहाँ मेंटेन है, कितनी फ्रेग्रेंस रहती है, कितना वहाँ का एम्बियंट बहुत अच्छा है। उसके सारे सारे चर्चे तो गूगल पे लगातार रहते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने भेजा होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे, अब मुझे नहीं कहना चाहिए पर कह देता हूँ, कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, मैं कैटेगरी को बिल्कुल डिफाइन नहीं कर रहा कौन सी कैटेगरी के सरकारी अधिकारी हैं, वो जब चाहें वहाँ आके खा सकते हैं, उनसे आप ना कुछ कह सकते, ना उनसे पैसा ले सकते, लेकिन हाँ, वो जो मांगे वो देना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए वहाँ पर बिल्कुल अपना सब कुछ दिखाना कि हम कितने एटिकेट के साथ में सर्व करते हैं, हमारी किस तरह के बिजनेस एथिक्स हैं, वो सब दिखाना उनके लिए जरूरी नहीं होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो वो डिमांड कर रहे हैं वो देना ही काफ़ी होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरह की मेहमान नवाजी इनके बड़े पापा बड़ी अम्मी जो गए होंगे रेस्टोरेंट में, उनके साथ में इस तरह की गई होगी? अब सोचिए, डब्बा और ये जब लेके जाते हैं, पापा अम्मी को भी अपने लेके जाते हैं, अपने रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, और फिर वहाँ टेबल पर बैठ के जिस तरीके से फैल कर, ये जो गुटकू है, गुटकू कहता है, हाँ भाई क्या मंगाना है, बताओ क्या खाओगे, और उन लोगों की पसंद को ऑर्डर करते हुए 2-3 चीजें और उसमें ऐड कर देता है, ये भी ले आना और ये भी ले आना। तो ये बेसिकली आप देखो ना कितना फर्क है। अगर वो अम्मी पापा इनके गए, बड़े अम्मी पापा, तो वो किस तरीके से वहां पे उन्हें वहां पे गेस्ट का दर्जा मिला होगा, और किस तरीके से मिलता है जब ये दोनों वहां पे उनके साथ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी
वो घूमने फिराने के लिए लेकर गए तो फिर वो किस तरीके से लेके गए, सिर्फ गाड़ी भेज दी। लेकिन यहाँ पर इस मामू नाम के कंटेंट को जनाब ने बुलाया था, तो डेफिनेटली सबसे पहले मेहमान वो उन्हीं के हैं, उनके ही गेस्ट हैं, तो इसलिए वो ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। और इतना एंटरटेन कर रहे हैं कि एक आलसी आदमी लगभग हर रोज व्लॉग निकाल रहा है। वो जो आलसी आदमी जो साल भर से ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ है, वो ये भी नहीं ठीक से डिफाइन कर पाता कि वो क्यों करके व्लॉग नहीं डाला, बस मन नहीं किया। अरे भाई मानते हैं डेली व्लॉगिंग है, जब आपका मन करेगा या जब कुछ होगा तब आप डालोगे, लेकिन आपका कोई और काम भी नहीं है। तो आज की डेट में देखा जाए तो आपका यही काम है और इसी से अर्निंग आ रही है, तो आप अपनी रोजी रोटी कहलाएगी ये तो इनकी। भाई चालू तो साफ साफ कहती है कि मेरी तो रोजी रोटी ही सिर्फ यूट्यूब है। अगर यूट्यूब है तो इसलिए वो उसका इतना सम्मान भी करती है कि कभी भी व्लॉग डालने में देरी नहीं करती और कोशिश करती है हर ऑल्टरनेट डे पे उसका कैसे भी करके व्लॉग आए ही आए। उसके सामने जनाब किस तरह से करते हैं आपने देखा ही है। तो जनाब जो है आज की डेट में सोते उठते जागते, घूमने का, खाने का, कपड़े दिलाने का, शॉपिंग कराने का, मॉल घुमाने का, हर बात का व्लॉग 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 बना रहे हैं। अब डब्बा कैसे पीछे रह सकती है, मामू तो उसके भी हैं ना, तो कुछ तो कंटेंट वो भी खींचेगी। इसलिए अपने घर पे बुला के दावत करना और उनको बाहर ले जाके शॉपिंग कराना और शॉपिंग के बाद में फिर रेस्टोरेंट जो है उसको भी खाना खिलाना। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि डब्बा उनको कहाँ लेके गई। डब्बा की देखिए लेवल यहीं पे दिखाई दे जाता है कि डब्बा उन्हें सिर्फ और सिर्फ पटरी बाजार और नॉर्मल बाजार जो होता है वहाँ पर ही शॉपिंग कराने लेके गई। और ये तो तब की बात है, उसे शर्म भी नहीं आई कि भैया भाभी एक दिन पहले ही उनको वहाँ शॉपिंग करा के लाए, मॉल में शॉपिंग करा के लाए हैं, जहाँ उन्होंने बेहतरीन कपड़े खुद सेलेक्ट किए हैं। ना केवल सेलेक्ट किए हैं बल्कि अपने पर ट्राई आउट किए हैं, और ट्राई आउट करने के बाद में उन्होंने फैसला किया है कि ये वाले लेने हैं और ये नहीं लेने हैं। वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं लगा, महंगा है सस्ता है, कलर कैसा है, फिट आएगा कि नहीं आएगा, कपड़ा ठीक है कि नहीं है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आपको अगर ये दोनों ऑफर मिलते हैं, जो कि एक डब्बा ने ऑफर दिया है शॉपिंग का और एक जनाब ने ऑफर दिया है शॉपिंग का, तो डेफिनेटली आप जनाब का जो ऑफर होगा वो उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद में डब्बा की फिर ऐसे कैसे हिम्मत होगी अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराने के लिए कि उनको वहां पर लेकर गई। और फिर अगर वहां पर लेकर भी गई तो वहां पर कपड़े दिलवा रही, बच्चों के मूड और उन सब से पता लग रहा है कि किस तरीके से वो ये यहाँ पे कपड़े जो देख रहे हैं, क्योंकि जब वो मॉल में देख चुके हैं और अच्छे कपड़े ले चुके हैं, और वो बच्चे ऐसे हैं भी नहीं, ना ही ये फैमिली ऐसी है। ये आप अगर देखें तो वो इनके बिहेवियर से हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं और परेशान हैं कि ये सब लोग मिलके हमारा किस तरह से उल्लू खींच रहे हैं या हमसे कंटेंट निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि इनकी मामी के मूड से साफ साफ पता चलता है वो बिल्कुल फैमिलियर और इनके साथ में घुल मिल नहीं पा रही जिस तरीके से कि ये कर रहे हैं। जब हर समय आपके सामने कैमरा रहेगा तो दूसरा आदमी बोलते समय बहुत कुछ सोचेगा, क्योंकि जाने अनजाने उनके भी पता नहीं कितने सारे लोग उस वाले व्लॉग्स को देखेंगे। देखिए जो अनजान लोग देखते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने जानने वाले लोग देखते हैं उनसे फर्क पड़ता है कि हम कैसे दिख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने कोई ऐसी बचकानी हरकत तो नहीं कर दी, हमने हमारे से कोई गलत बात तो नहीं निकल गई। तो ये तो व्लॉगर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। और साफ दिखाई दे रहा है पूरी फैमिली के बच्चे फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, जो इनकी मुमानी है वो फैमिलियर नहीं हो पा रही। बच्चा मामू की अलग बात है, मैच्योर पर्सन है तो वो उतना ही बोलते हैं जितने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि ये फैमिली बिल्कुल भी इनके साथ में फैमिलियर नहीं है इतनी ज्यादा, और इतना अपनत्व और प्यार इनको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि हमारे आने के बाद में ये अपना व्लॉग का कंटेंट खींचने के लिए हमारे साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और फिर देखिए व्लॉग के सामने बोलना और व्लॉग के पीछे बोलना, क्योंकि वो इनके घर में रह रहे हैं, फ़र्क तो महसूस होता है। तो उनको भी सब समझ में आता है कि भैया ये इनकी रोजी रोटी के लिए चल रहा है और ये हमारे लिए चल रहा है। तो एक तो डब्बा ने ये जो काम किया सस्ती शॉपिंग कराने का, ये बहुत ही बुरा काम किया। इससे उसकी बेइज्जती ही है और कुछ नहीं है। वो समझ रही है कि मैंने तो भैया एक व्लॉग खींच लिया, ये नहीं सोच रही कि मैंने ना शॉपिंग करा दी। उसके नज़र में ये है मैंने एक व्लॉग खींच लिया, अब मुझे इसकी अर्निंग होगी, मेरा एक व्लॉग बन चुका है। देखो वहाँ पर इसको निदा भी मिली थी, और आपको सबको पता है कि निदा एक ब्रांड चलाती है जो कि अबाया का है। तो हिजाब और अबाया के लिए उसके ब्रांड का क्यों नहीं लिया, मोमानी के लिए, मतलब उसके लिए ये भी चीज़ नहीं रही। अब आप देख लीजिए स्टैंडर्ड कितना लो जा रहा है इसका। चलिए बाकी खातिरदारी के बारे में बात करते हैं।
खाना खिलाने के लिए कहाँ लेकर गई, आपने देख लिया होगा। एक न्यू साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, वो न्यू है, साफ दिखाई दे रहा है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ नया दिखाई दे रहा है वहाँ पर। और वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल पर लोग बाग खाना खा रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए, गेस्ट तो गेस्ट होता है, एक ये गेस्ट है, एक वो गेस्ट है। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि दो जगह गेस्ट खाना खा रहे हो? आई मीन जो उनके कस्टमर है, चलिए कस्टमर मान लीजिए, तो कस्टमर अगर वहाँ खाना खा रहे हैं तो पूरी की पूरी बिसात, यानी कि उनके शेफ़ और उनके जो सर्विसमैन हैं और मैनेजर है और मालिक है, वो सारे एक लाइन में लगकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे जहाँ के डब्बा एंड फैमिली खाना खा रही होगी और वो जा रहे होंगे तो उनको हाथ जोड़ के विशेस दे रहे होंगे। अगर कोई नया रेस्टोरेंट भी खुलता है तो वहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स वगैरह, आई मीन सर्विसमैन वगैरह जो हैं, वो वही सब काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक मैनेजर आके पूछ जाएगा आपको यहाँ पे कैसा लगा, आप फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर आए हैं। दूसरा, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, आपने कितने ट्रेंड स्टाफ रखा हुआ है, वो ट्रेंड स्टाफ ही आपसे मेनू निकलवाता है, आपको स्पेशलिटीज़ बताता है, उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी बताता है कि आप ये ज़रूर लीजिए, ये आपको ऑथेंटिक मिलेगा, जैसा ऑथेंटिक यहाँ मिलेगा वहाँ कहीं नहीं मिलेगा और किसी जगह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके गई कि जहाँ पे प्रमोशन था और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सारा खाना पीना वहाँ पे खाया है। वहाँ केले के पत्तों पर ट्रेडिशनल वे में वो खाना खिला रहे थे। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ इस बात का कि प्रमोशन था। देखिए, वो केले के पत्तों पे खाने वाली बात नहीं है, इट्स अ ट्रेडिशन बेसिकली, और लोग इसको पसंद करते हैं और बहुत इसको पाक भी माना जाता है, आई मीन साफ सुथरा माना जाता है। लेकिन आप क्या ऑर्डर करते हैं इस पर डिपेंड करता है। एक होता है सापड़, सापड़ कहते हैं खाने को, मतलब तमिल भाषा में इसी तरीके से बोलते हैं। तो जब सापड़ बोलते हैं तो जो उनका ट्रेडिशनल खाना है उसमें कई तरह की चटनी आएंगी, कुछ सब्जियां सी आएंगी, मतलब मैं आपको एक एक चीज़ नाम लेके डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें आएंगी और पूरे केले के पत्ते पे वो 8 से 10 चीज़ें ला कर रख देंगे। उसमें चावल भी होंगे, रसम भी होगी, सब चीज़ होंगी। दूसरा होता है जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में खाते हैं कि भाई हमको क्या खाना है, कि आपको डोसा खाना है, किस टाइप का डोसा खाना है वो बताते हैं। तो सांभर डोसा खा लिया, या फिर सांभर वड़ा खा लिया, या सांभर इडली खा ली। तो ये बेसिकली अलग अलग डिशेज़ हैं। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा, वहाँ ना केवल डोसा भी आया बल्कि उनका जो ट्रेडिशनल मील है वो भी आया। आप ऐसा कैसे हो सकता है? आप या तो ये वाली चीज़ ऑर्डर करेंगे या वो वाली चीज़ ऑर्डर करेंगे, लेकिन सब चीज़ों का आना इसी बात को दिखाता है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे इस बात का कि देखिए हमारे पास सो मैनी वेराइटीज़ हैं और इनकी क्वालिटी आप टेस्ट कीजिए, इनकी क्वालिटीज़ ये है। तो ये भी इस बात का पक्का प्रूफ है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ इसका प्रमोशन था। अब मामू मामी की इतनी भी इज्जत नहीं रही कि ये जाके उनको 2 पैसा खर्च करके उनको खाना खिला सके, और उसके बाद में जब ये सब शॉपिंग वगैरह होगी तो दूसरा खाना खाना था। अब शाम को तो खाना खिलाना बनता है, तो घर जाने से पहले घर पे तो कुछ बनाएंगे नहीं क्योंकि सारी पलटन तो यहाँ पे चल रही है। तो अब खाना खाने के लिए पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी दिखाना था, अपनी शान भी दिखानी थी। देखो हमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट, मुंबई जैसी जगह पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो यहाँ पर भी अपना ही खाना खिला दिया। आई मीन यहाँ पर भी पैसे बचा लिए कि कहीं और ले जाने की बजाय यहाँ पर खिला लें। और जनाब कहाँ लेके गए थे, आपको याद होगा, वेस्ट इंड लेके गए थे। देखो भाई, देखो फ़र्क, देखो यहाँ पर भी दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क है। जनाब जो कह देते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड जो यहाँ है, वी आर देयर, तो एनीवे वो जो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं वो दूसरा स्टैंडर्ड है, पर लेकिन वो खाना पीना, उठना बैठना, उनकी शॉपिंग, कम से कम वहाँ एक स्टैंडर्ड तो दिखाई देता है यार। ये तो ऐसे लगते हैं चौल वाले, ऐसी मतलब छपरी टाइप के, और ऐसे लोगों से सबसे दोस्ती रखते हैं। जैसे कि निदा को आपने देखा ही कितना ज़्यादा क्रिंज करती है, कभी भी आ जाए वो उसके मतलब बेफालतू की बातें, बिना मतलब की चीज़ें। मैंने निदा का वो वाला व्लॉग देखा था जब ये इसके घर पर आई थी, डब्बा के घर पे आई थी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि उसे आज भी व्लॉग बनाने की तमीज़ नहीं है, बेशक उसके कितने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए हों, क्योंकि वो वाली बात है, उसकी भी क्लास जो है ना, वो डब्बा से भी नीची वाली क्लास है उसकी। और भाई बुरा लगेगा, उसकी ऑडियंस भी लगता है ऐसी चीज़ों को पसंद करती है। मतलब आप उसका व्लॉग देखिए, उसकी आवाज़ कहीं जा रही है, वो बोल कहीं रही है, जो जितने भी लोग और जो पार्टिसिपेंट हैं व्लॉग के अंदर, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अरे क्या व्लॉग बना रहे हो तुम, देख तो लो, एडिट तो कर लो, पहले देख तो लो क्या उसमें आ रहा है। अगर नहीं किसी की आवाज़ ठीक से आ रही है तो वॉइस ओवर कर सकते हो। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, इनके यहाँ जो गेस्ट है ना, गेस्ट का भी स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग टाइप के इनके यहाँ गेस्ट की काउंटिंग होती है। तो उसी हिसाब से इन्होंने मामू और मामी की,
मेरे हिसाब से पूरी तरह से बेइज्जती करी, जैसे कि बेइज्जती इन्होंने करी थी अपने बड़े पापा बड़ी अम्मी की। उनकी कुछ हद से ज़्यादा बेइज्जती हुई है। पता नहीं उनको क्यों समझ में नहीं आता कि ऐसे रिश्तेदारों से मिलने से क्या फ़ायदा। एक कार्ड अगर देना था, एक इन्विटेशन देना था, वैसे इन्विटेशन देने आए नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि ये इन्विटेशन था। इन्विटेशन प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, दिखाया भी जाता है, और ये दिखाते कि ये जो है इन्विटेशन देने के लिए हैं। ये तो ठीक है, रिश्ता हो चुका है, शादी कब होगी, उसका इन्विटेशन कार्ड जब छपेंगे तब वो इन्विटेशन देंगे, तो ये अलग बात थी। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके बुलावे पे आए थे, इनका ढकना ढकने के लिए आए थे, क्योंकि एनएफ ने जो सच्चाई सामने रख दी थी, उसकी वजह से इन्हें कवर अप करना था। और बेशर्म लोग हैं वो भी कि एनएफ को कुछ और बोलते हैं और फिर भी उसके यहाँ पर आके चाटने के लिए आ गए। अरे उनका दर्जा भी ऊपर है, पैसा बेश सब चीज़ें नहीं होता, दर्जा ये सब चीज़ें सही नहीं होता, इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर भी अपनी इज़्ज़त गिरा के इनके यहाँ चाटने के लिए आ गए। अगर वो पॉडकास्ट सुनते हो या उनका कोई भी सुनता हो तो भैया उन्हें ज़रूर बता देना, ये चीज़ें ठीक नहीं है, अपनी ही इज़्ज़त गिराई है उन लोगों ने। और अगर सोच रहे हो कि उनकी व्लॉगिंग चमकेगी तो उन्होंने यहाँ पे व्लॉग तो बनाने ही नहीं दिया इनको, क्योंकि क्या है, कैटेगरी ऑफ गेस्ट में वो नहीं आते थे, जो सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी है उसमें आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आते हैं। चलिए, ये था हमारा एक पॉडकास्ट डब्बा की असलियत को सामने रखने के लिए कि वो किस तरीके से इस सिंपैथी कार्ड खेलकर आप सब लोगों को इमोशनल बनाकर ये कहती है कि आइए मेरे व्यूज़ देखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए ये सब कीजिए। जबकि ये जो बीमारी है ये खुद की पैदा की हुई है। जो आर्थराइटिस बता रही है ये आर्थराइटिस इसको जेनेटिक वाली नहीं है, इसके वज़न की वजह से हुई है। जो ठूसम ठास रात दिन इसने जो किया है ये उसकी वजह से हुई है, और इसके आगे क्या करने वाली है वो भी आप समझ लीजिए। जल्दी ही बच्चे का दूध छुड़ाकर ये खुद डाइटिंग नहीं कहना चाहिए, इंजेक्शंस वगैरह पे आने वाली है। चलिए, इस बात पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से ये लोगों का मिसयूज़ करती है, लोगों का मजाक उड़ाती है, उनको डिग्रेड करती है, उनकी इज्जत गिरा देती है बिल्कुल, और उसके बाद में भी अपना कंटेंट खींच ले, बस कंटेंट आ गया इसका, उसके बाद में भाड़ में जाए जनता, जब अपना काम बनता। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।